Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel Anwar sir. So I am here Anwar. Today we will discuss about not new topic, old topic है जो अपने इस चैनल पे पढ़े हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा आज एक डिफरेंट मैं आपको बताऊंगा। कैन और कुड के साथ इंग्लिश बोलें। आज का जो अपना टॉपिक है कैन और कुड को अपने आज डीपली स्टडी करेंगे, इसके बारे में अपने जानेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे इसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं। सो ध्यान से देखना, कैन और कुड के साथ इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे इसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कैन की। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, कैन का यूज अपने किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। पावर क्या होती है? शक्ति। इतना नॉलेज है आपको। कैन का यूज अपने किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। पावर होती है शक्ति। इसको 4 पार्ट में इसको इजी करने के लिए और मैं आपको बताऊं तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में। कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट फिजिकल पावर। अब सर ये क्या लिख रहे हो? फिजिकल पावर। माइंड पावर। टाइम पावर। फिजिकल पावर, माइंड पावर, टाइम पावर। इसको 4 पार्ट में अपने डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल पावर। कैन का यूज अपने किसके लिए करते हैं? कैन का यूज करते हैं अपने पावर के लिए। पावर क्या होती है? शक्ति। फर्स्ट जो होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिजिकल पावर, माइंड पावर, टाइम पावर और लास्ट है मनी पावर। लास्ट कौन सा है? मनी पावर। इसको 4 पार्ट में अपने डिवाइड करते हैं। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना तो ही आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? कैन से। क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे? कैन। ओके। साउंड क्या रहेगी लास्ट में? कोई भी काम कर सकता है। खुद की पावर है, कोई भी काम कर सकता हूं। अब इनको अपने देखते हैं, जो मैंने लिखा है 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। ये एक समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिजिकल पावर मींस लाइक इस बॉडी के द्वारा कोई भी काम मैं कर सकता हूं। मैं 100 किलोग्राम वजन उठा सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, नहर के अंदर तैर सकता हूं, नदी के अंदर तैर सकता हूं, जंप लगा सकता हूं। माइंड पावर, मैं इंग्लिश समझ सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं सॉफ्टवेयर बना सकता हूं। टाइम पावर, मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, ये भी पावर है। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, ये भी पावर है। मैं टाइम पर उठ सकता हूं, टाइम पर क्लास अटेंड कर सकता हूं। मनी पावर, एक बहुत बड़ी पावर। पैसे बचा सकता हूं, पैसे कमा सकता हूं, डॉलर कमा सकता हूं, ये अपनी पावर है। ओके। सो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा। अब जैसे क्या तुम 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो? क्या तुम 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो? सबसे पहले अपने देख लेते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। कैन यू लिफ्ट? उठाना क्या होता है? लिफ्ट। कैन यू लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट? तो क्या तुम 100 किलोग्राम वजन उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट? तो मैं 100 किलोग्राम वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट। मैं 100 किलोग्राम वजन नहीं उठा सकता। आई कैन नॉट लिफ्ट 100 किलोग्राम वेट। आई बात समझ में? क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? कैन शी। अब ये सिंगुलर प्लूरल सभी के लिए सेम है, चाहे सिंगुलर कैंडिडेट है चाहे प्लूरल कैंडिडेट है, सभी के लिए सेम है। ओके। कैन शी। अब जैसे क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकती है? कैन शी टीच इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकती है? क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकती है? क्या बनेगा सेंटेंस? कैन शी टीच इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकती है? क्या की साउंड पहले आ रही है? कैन लगाएंगे। क्वेश्चन अपने कैन से पुट करेंगे, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है।
कैन शी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकती है? तो वह इंग्लिश पढ़ा सकती है, पॉजिटिव, वह इंग्लिश पढ़ा सकती है। यस, शी कैन टीच इंग्लिश, तो क्या बनेगा इसका पॉजिटिव? क्या वह इंग्लिश पढ़ा सकती है? कैन शी टीच इंग्लिश, तो वह इंग्लिश पढ़ा सकती है, शी कैन टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, नेगेटिव, शी कैन नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, शी कैन नॉट टीच इंग्लिश। अब कैन नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैंट, कई बोलते हैं कैंट, कैंट नहीं होता, कैंट होता है। ओके, सो इस तरह से अपना ये जो कैन है कंप्लीट हुआ। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कैन का यूज अपने किसके लिए करते हैं? पावर के लिए। पावर क्या होती है? शक्ति, कोई भी काम मैं कर सकता हूं। ओके, अब जैसे क्या तुम पैसे कमा सकते हो? कैन यू अर्न, कमाना क्या होता है? अर्न। कैन यू अर्न मनी, तो मैं पैसे कमा सकता हूं, आई कैन अर्न मनी। मैं पैसे नहीं कमा सकता, आई कैंट या आई कैन नॉट अर्न मनी। और जैसे क्या तुम सुबह जल्दी उठ सकते हो? कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूं, आई कैन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या तुम अपने हेयर स्टाइल चेंज करवा सकते हो? कैन यू चेंज योर हेयर स्टाइल, तो मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज करवा सकता हूं, आई कैन चेंज माई हेयर स्टाइल। मैं अपने हेयर स्टाइल चेंज नहीं करवा सकता, आई कैन नॉट चेंज माई हेयर स्टाइल। ओके, ये हुआ अपना कैन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो इसको नोटबुक में नोट भी कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट हमने बात करते हैं जो अपना टॉपिक है कुड। कुड का यूज अपने किसके लिए करते हैं? कुड का यूज करते हैं कोई भी काम मैं कर सका। इसको ज्यादा पास्ट में नहीं लेके जाएंगे। कुड का यूज अपने किसके लिए करते हैं? पहली बात तो ये सेम फॉर ऑल है, कैन की तरह। अब सेम फॉर ऑल का मीन क्या आता है? चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, कोई भी कैंडिडेट है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन अपने किससे पुट करना है? कुड से। क्या की साउंड पहले आ रही है तो क्या लगाएंगे? कुड। ओके, साउंड की बात करें लास्ट में, साउंड क्या रहेगी? कोई भी काम कर सका, कोई भी काम कर सकी और कोई भी काम कर सकी। वर्ब की रहेगी फर्स्ट फॉर्म। अब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सका, मैं टाइम पर आ सका, मैं बता सका, मैं पूछ सका, मैं क्रिकेट खेल सका, मैं पैसे कमा सका, मैं पैसे बचा सका, मैं टाइम पर आ सका, मैं मार्केट से शॉपिंग कर सका, मैं नया मोबाइल खरीद सका। अब क्या की साउंड पहले आएगी? तो कुड। अब जैसे क्या तुम नया मोबाइल खरीद सके? कुड यू बाय, इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कुड यू बाय न्यू मोबाइल। ओके, तो मैं नया मोबाइल खरीद सका, आई कुड बाय न्यू मोबाइल। कई क्या होता है, कई यहां पर सका था लगा देते हैं, सका था इसमें नहीं आएगा। जब सका था आएगा तो साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तब बनेगा ये सका था। ओके, तो नॉर्मली अपने यहां पर क्या क्या यूज करेंगे? सका, सकी और सके। कोई भी काम जस्ट अभी मैं कर सका। ओके, तो आई कुड बाय ए न्यू मोबाइल। मैं नया मोबाइल नहीं खरीद सका, आई कुड नॉट बाय न्यू मोबाइल। मैं कोई भी काम कर सका, मैं कोई भी काम नहीं कर सका। क्या तुम कर सके? तो उसके लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो सभी के लिए ये सेम है। क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे? चाहे क्वेश्चन है, चाहे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो कुड आएगा। कुड को शॉर्ट में बोलते हैं कुन। कुड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कुन। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें। इसको वांट टू के साथ भी अपने जोड़ते हैं, वांट टू के साथ
कुड को कंबाइन करते हैं। अब वांट टू का क्या होता है, कोई भी काम मैं करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। ओके, इन द पास्ट, पास्ट की बात करेंगे, मैं टाइम पर आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका। ओके, इस तरह से कुड। अब जैसे क्या वे टाइम पर आ सके, कुड दे कम ऑन टाइम, तो वे टाइम पर आ सके, दे कुड कम ऑन टाइम, वे टाइम पर नहीं आ सके, दे कुड कम ऑन टाइम, या दे कुड नॉट कम ऑन टाइम। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कैन और कुड को अपने कैसे सेंटेंस बनाएंगे, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, आपके सामने है जैसे मैंने आपको बताया। इसको आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके काम आने वाले ये टॉपिक हैं। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस डे।